एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कर लिया। nth टर्म ढूंढने वाला फॉर्मूला हम कर रहे थे, वो भी हमने सीख लिया किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है। डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स किस तरीके से ढूंढते हैं, जैसे कि कोई मिसिंग टर्म हमें दिया हो तो कैसे ढूंढते हैं, वो भी हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, बैटल लगाइए। जो हमारा आज का टॉपिक है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर आज चालू करने वाले एक्सरसाइज जो थी कंटिन्यू करेंगे 5.2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करेंगे। 7 तक हो गया था आखिरी लेक्चर में। क्वेश्चन में दिया गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी आपको दी हुई है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, मतलब कि n दे दिया गया है। n कितना है हमारे पास, n 50। नेक्स्ट, of which third term is 12 and last term is 106. Third term means T3 is 12. Third term is 12 and last term, अब मुझे एक चीज यहाँ पे बताइए, last term in the sense Tn, क्लियर ना? पर यहाँ पे तो पता ही है कि n कितना है 50, मतलब कि Tn नहीं आएगा, क्या आएगा, T50 आएगा। लास्ट टर्म बताया गया, मतलब कि 50 नंबर का टर्म आपको दे दिया गया। कितना है 50 नंबर का टर्म, 106। T50 कितना है 106। T50 कितना है 106। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले तो n बता दिया गया है, T3 आपको बता दिया गया है 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास जनरल फॉर्मूला है Tn is equal to a plus n minus 1 into d। वैसे ही मैं लिख सकता हूँ T3 लिख सकता हूँ ना, वैसे ही, क्योंकि मेरे पास T3 भी है और T50 भी है। आगे जो दिया गया है वो हम लिखते हैं बाद में। चलिए, ऐसा ही सब हमने किया। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये सम आ गया। नाउ T3 is equal to a plus n minus 1 into d। a कितना है नहीं पता, n पता है, 3 minus 1 d नहीं पता। T3 नंबर का टर्म तो पता है, कितना है 12। थर्ड नंबर का टर्म पता है 12, a plus 2d। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये पहला इक्वेशन। क्लियर? नाउ सेकंड नंबर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको बताया गया T50 कितना है, a plus 50 minus 1 into d। रेडी? T50 पता है, T50 नंबर का टर्म कितना है 106। सो a plus 49d, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Then find 29th term। 29th टर्म आपको ढूंढना है। 29th नंबर का टर्म अगर मुझे ढूंढना हो तो आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास ये दो इक्वेशन है, वो दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे a और d मिल जाएगा। मुझे a और d वो दोनों मिल जाएंगे इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर ना? आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ऐसे हमने सॉल्व किए। आफ्टर सॉल्यूशन a एंड d मिल जाएंगे इन दोनों को। जैसे ही a एंड d मिलेगा वैसे ही मैं क्या ढूंढ सकता हूं, मुझे ढूंढने को कहा गया है वो क्या, T29 वो भी मुझे मिल जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है होमवर्क में, क्योंकि इसके अगले का सम, इसके आगे का जो सम था वो हमने ऐसा ही किया, ऐसा ही सम था, कोई चेंज नहीं था। क्लियर ना? सिर्फ यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट करके क्या दिया गया है, हमको n बता दिया गया और ऐसा कहा गया कि भाई लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म मतलब यहाँ पे आपको डेटा आइडेंटिफाई करना समझना है कि n अगर 50 है, जो लास्ट नंबर ऑफ टर्म अगर 50 है तो Tn क्या रहेगा, यानी T50 क्या रहेगा 106, यानी कि लास्ट टर्म वही हमारा 50 नंबर का टर्म रहेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 याद रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया इन थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। सेम इसके जैसा ही सम, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म T3 और T9 दोनों दिए हुए हैं। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म कितना है 4 और ये कितना है -8 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? T3 दे दिया गया है और T9 दे दिया गया है। नाउ व्हिच टर्म ऑफ AP इज 0, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। कौन सा टर्म, व्हिच टर्म ऑफ एन AP, मतलब कि n, व्हिच टर्म, ये तो लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म नहीं मैं पूछ रहा हूं, व्हिच टर्म, चलो टर्म लिखते हैं हम, व्हिच टर्म ऑफ एन AP इज 0। कौन सा टर्म 0 होगा वो हमें ढूंढना है। यानी कि हमें
n ढूंढना है। n कौन से नंबर का टर्म ऐसा होगा जो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो मुझे पता नहीं है तो मैं सपोज कर लूंगा भाई, सपोज कोई एक n नंबर का टर्म है जो 0 है, क्या कर लूंगा, कोई एक n नंबर का टर्म है जो क्या है 0, फिर मैं tn इज इक्वल टू 0 ले लूंगा और n से गिनूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितनावे नंबर का टर्म हमारा क्या आया, कितनावे नंबर का टर्म 0 है। लेकिन उसके लिए मुझे a और d चाहिए होगा जो मुझे यहां से मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे ये किया सेम, कोई चेंज नहीं करना है, t3 इज इक्वल टू a प्लस, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 माइनस 1 इंटू डी। चलिए t3 पता है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1 रेडी। चलिए सेम दूसरा t9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। t9 मुझे पता है, t9 पता है, कितना है t9 माइनस 8, कितना है माइनस 8। सो माइनस 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं जरा सॉल्व करके देता हूं क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे थोड़ा सिखाना है कि किस तरीके से टर्म 0 लेना है। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन से मेरे पास था a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। चलिए माइनस माइनस प्लस a कट हो जाएगा सीधा, 2d माइनस 8d कितना आ जाएगा माइनस 6d, कितना आ जाएगा माइनस 6d। 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। चलिए 6 से कट कर देंगे उसको, 6 से कट कर देंगे 2, यानी मेरा d जो है वो मुझे मिल गया d मेरे पास आ गया कितना, d इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर ना, माइनस को इस तरफ भेज देंगे, d कितना आ गया माइनस 2। चलिए मुझे d मिल गया, रेडी। नाउ d मेरे पास आ गया, d के ऊपर से मुझे a मिल जाएगा। हाँ 4 किसी एक में रख देते हैं, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2, d की वैल्यू तो माइनस 2, a 2 टू द 4 माइनस 4 को इस तरफ ले लो, यानी a मिल जाएगा, a कितना मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 8। चलिए a और d मिल गया। अब मुझे आपको सिखाना था वो बात पे ले आता हूं, टर्म 0 आपको ऐसा ढूंढना है कौन से नंबर का टर्म 0 होगा। देन सपोज, यहां पे लिखना है सपोज कौन सा, सपोज nth term is 0, so we can write tn is equal to 0. Suppose nth term is equal to 0, so we can apply formula tn is equal to a plus n minus 1 into d। tn तो क्या है 0, a की वैल्यू 8, n तो मुझे ढूंढना है, d की वैल्यू माइनस 2। चलिए 8 को इस तरफ ले लो, क्या हो जाएगा माइनस 8, सामने n माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो था ही, ये माइनस 2 से 8 कट करो सीधा 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस होके। सो ये माइनस 1 को इस तरफ ले लो साथ में ही, तो क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी n मुझे मिल जाएगा सीधा 5, यानी कि 5 फिफ्थ नंबर का टर्म होगा जो क्या होगा 0। मैंने लिया ना, सपोज nth टर्म इज 0। अब nth टर्म जो हमने एज्यूम किया वो कितना आया 5, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे क्या, सो फिफ्थ टर्म इज 0 ऑफ गिवन AP। सिंपल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं, डाटा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term, if 17th term of an AP if 17th term of an AP exceeds 17th term of an AP exceeds 10th term by 7, 10th term by 7 क्लियर ना। 17 नंबर का टर्म वो 7 से एक्सीड होता है तो 10th नंबर का टर्म मिल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैंने आपको लीनियर के अंदर भी सिखाया था, एक्सीड का मतलब निकालना, सब्ट्रैक्ट करना।
क्लियर ना? तो सॉरी इसको यहाँ पे ले लेते, इसको वहां पे ले लेते, यानी कि हमको बता दिया गया है T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7। रेडी ना? 17th टर्म एक्सीड, एक्चुअल में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 17th टर्म एक्सीड 10th टर्म बाय 7। क्लियर? चलिए आगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी ढूंढना है, डी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूला रख देना है। क्लियर ना? चलिए T17 का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा, T17 का A प्लस T17 मींस आपको ऐसा करना है, T17 का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, समझ में ना आए तो, या T10 का फॉर्मूला रख दो, दोनों को रखने के बाद दोनों की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे T17 A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए और डी तो पता नहीं है, माइनस T10 के लिए लिखते हैं A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर ना? समझ में आई बात? ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, T17 माइनस T10 की वैल्यू है, वो कितनी है, इज इक्वल टू 7। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, A प्लस 16D, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D is equal to 7. Now bracket open, so A plus 16D minus A plus minus 9D is equal to 7। ये सीधा हो जाएगा कट। चलिए 16D minus 9D कितना हो जाएगा, 7D is equal to 7। 7 1 जा 7, सीधा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 1। सिंपल, बहुत इजी है, डायरेक्ट ए कट हो जाएगा और कुछ इसमें करना नहीं, सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 का डाटा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39, एक एपी बताई हुई है, लिख दीजिए 3, 15, 27 एंड 39। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, टेढ़ा क्वेश्चन है। विल बी 132 मोर देन, विल बी 132 मोर देन, काम का इसलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म। ओके, क्वेश्चन में समझिए पूछा गया है, क्वेश्चन में एक एपी बताई हुई है कि भाई ये एक एपी है जिसका कौन सा टर्म, समझिएगा, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो इस एपी के 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। यानी कि ये एपी जो चल रही है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, वैसे आगे बढ़ते कोई 54 नंबर का टर्म आया, जैसे कि टर्म आया फॉर एन एग्जांपल 200, फॉर एन एग्जांपल, तो वो 200 जो आया 54 नंबर का टर्म, वो 200 से भी कितना, 132 ज्यादा, यानी कि इसके अंदर 132 ऐड करेंगे, फिर हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारी एपी का आखिरी टर्म होगा। क्या होगा, आखिरी टर्म। लेकिन यहां पे सम खत्म नहीं होता है, हमें आखिरी टर्म नहीं ढूंढना है, हमें वो जो आखिरी टर्म आया वो कौन से नंबर पे प्लेस कर रहा है, मतलब कि हमें आगे एंड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एंड, यानी इतने हमारे स्टेप रहेंगे। पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, 54 नंबर का टर्म ढूंढ लेते हैं, ए और डी तो हमारे पास है ही, फिर जो आंसर आता है उसमें 132 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 132 ऐड कर देंगे, फिर जो आंसर आता है वो हमारा आखिरी टर्म हो गया, और वो आखिरी टर्म यानी कि टीएम के ऊपर से एंड ढूंढ लेंगे। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते, करते हैं काम। सबसे पहले तो डेटा लिख देते हैं। ए बताया गया है 3, डी एपी है सीधा 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12। रेडी, नाउ विल बी 132 मोर देन, तो सबसे पहले तो T54 ढूंढ लेंगे। T54 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, सो T54 ढूंढना है, A कितना है 3, n 54 माइनस 1
इंटू डी कितना है 12। क्लियर? चलिए 3 प्लस 53 इंटू 12, सो 3 प्लस 53 12 इज 6 3 6। रेडी? चलो ऐड कर देते हैं, क्या मिल जाएगा 6 3 6 3 9। ये तो आ गया T54 नंबर का टर्म। ये क्या आया T54 नंबर का टर्म। उसको मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। इसके बाद ये आएगा, देन आफ्टर हम इस तरफ जाएंगे, ये बाद में आएगा। T54 नंबर का टर्म इतना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया गया है T54 नंबर के टर्म से भी 132 ज्यादा है। मतलब कि T54 नंबर का टर्म 369 आया, उसके अंदर 132 ऐड करेंगे, यानी कि 369 के अंदर अगर हम 132 ऐड करते हैं तब जो हमारे पास जो टर्म आता है वो टर्म हमारा आखिरी टर्म है, वो टर्म हमारा आखिरी टर्म है और वो हमें ढूंढना है। चलिए इसको ऐड कर देते हैं 771। क्लियर? डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आया हमारा आखिरी टर्म, ये आया क्या हमारा Tn। अब उसके ऊपर से हम n ढूंढेंगे, यानी कि Tn हमारा आखिरी टर्म 771 है। आखिरी टर्म क्या है मेरा 771। नाउ Tn is equal to a plus n minus 1 into d। फॉर्मूला तो मेरे पास है ही पहले से। सो Tn की वैल्यू 771, a भी है कितना है 3, d भी है कितना है 12, n तो मुझे ढूंढना है। तो 3 को इस तरफ ले लेते हैं, 771 minus 3 768। रेडी ना? इज इक्वल टू n minus 1 into 12। 12 को यहाँ पे डिवाइड में ले लेते हैं, 768 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू n minus 1। चलिए 12 से कट करते हैं, 12 6 जा, बाजू में 4, 64 इज इक्वल टू n minus 1। चलिए 1 को इस तरफ ले लीजिए, 64 minus 1 इस तरफ आएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 64 plus 1 65। तो n मिल गया 65, यानी कि 65 नंबर के टर्म पे n कितना आएगा n, यानी 65 नंबर का टर्म ऐसा होगा जहां पे 771 प्लेस हो रहा होगा। 771 जो है वो कौन सा नंबर पे दिखेगा हमको, 65 नंबर पे दिखेगा, वही हमें ढूंढना था। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया है द टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी ऐसी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज इक्वल टू 100। दोनों एपी के 100 टर्म, 100 यानी कि 100वें नंबर के टर्म का डिफरेंस कितना है 100। तो क्या होगा डिफरेंस उनके 1000 नंबर के टर्म का, दोनों एपी के। तो मैं दो एपी की यहां पे बात कर रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा समझना है, थोड़ा टेढ़ा है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि आपके पास दो एपी है, मैं दो पार्टीशन कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं यहां पे बात करूंगा हमारे फर्स्ट एपी की, यहां पे फर्स्ट एपी की बात करूंगा मैं, और यहां पे मैं सेकंड एपी की बात करूंगा। क्लियर? यहां पे मैं फर्स्ट एपी की बात करूंगा, यहां पे सेकंड एपी की बात करूंगा। दो ऐसी एपी दी हुई है, दो ऐसी दो सीरीज दी हुई है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म सेम हो नहीं सकता। क्लियर ना? फर्स्ट टर्म तो कभी सेम नहीं हो सकता, कॉमन डिफरेंस हाँ हालांकि हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि सपोज फर्स्ट एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म है T1। क्या है फर्स्ट टर्म T1। समझना बहुत अच्छी तरीके से, समझने लायक सम है। फर्स्ट टर्म क्या है T1। और सेकंड एपी के लिए जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड एपी के लिए मेरा फर्स्ट टर्म है, वो मैं क्या कह देता हूं, सपोज T2। ये दोनों चीज मैं क्या करता हूं, सपोज कर लेता हूं। सपोज दो एपी है मेरे पास, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म मैं T1 ले लेता हूं, सेकंड एपी के लिए मैं फर्स्ट टर्म के लेता हूं T2। अब दोनों एपी में 1000 नंबर का टर्म पहले तो मैं ढूंढ लेता हूं। इसमें भी 1000 नंबर का टर्म, सॉरी माफ कीजिए 100 नंबर का टर्म ढूंढ लेता हूं। इसमें भी पहले 100 नंबर का टर्म आएगा, इसमें भी 100 नंबर का टर्म आएगा, फिर 1000 नंबर का टर्म आएगा, यहां भी 1000 नंबर का टर्म आएगा। फिर आपको क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि 100 नंबर के टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो 1000 नंबर का कितना होगा, तो सीधा गिन लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं T100 की। T100 यानी कि 100 नंबर का जो टर्म है वो क्या आ जाएगा, A
प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू डी। फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूं पहले तो मैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो 100 के लिए लिखते हैं T100 इज इक्वल टू a, यानी फर्स्ट टर्म मैंने क्या ले लिया T1 क्या ले लिया मैंने T1। सो T100 माइनस T1 प्लस 100 माइनस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूं 100 माइनस 1 इंटू डी। मैंने डी अलग अलग नहीं बदला, यहां पे मुझे लिखा तो उसमें डी नहीं आएगा, मैंने सिर्फ क्या फर्स्ट टर्म ही बदला है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों का अलग अलग हो सकता है, डिफरेंस तो सेम दिया हुआ है। चलो सो इसको थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं। T100 इज इक्वल टू T1 प्लस 100 माइनस 1 99 डी। चलिए क्लियर, समझ में आई बात? वैसा ही मुझे यहां पे ढूंढना पड़ेगा दूसरी एपी के लिए, तो सेम जैसे यहां ढूंढा वैसे यहां पे आ जाएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोनों में कॉमन डी रखा है, क्यों? क्योंकि दोनों एपी के लिए डी तो क्या है सेम, सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को एज्यूम कर लिया। चलिए इसके लिए भी कितना है 1000 नंबर का टर्म, सो T1000 माफ कीजिए 100 नंबर का टर्म T100 इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a, T2 क्या है T2 प्लस n कितना है मेरे पास एज इट इज 100 माइनस 1 इंटू डी तो कॉमन ही है, सो T2 प्लस 99 डी। ये क्या आ गया T100। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे ये पूछा गया है, कहा गया है कि वही दो एपी का 100 नंबर के टर्म का, ये 100 नंबर का टर्म आया T100, वही दो एपी का 100 नंबर के टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है 100, क्या है 100। वही दो एपी का, उसको मैं यहां पे लिखता हूं, वही दो एपी का 100 नंबर का टर्म का डिफरेंस, यानी कि यहां पे जो T100 है वो और यहां पे जो T100 है वो, उसको अलग दिखाने के लिए इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। सपोज T100 फॉर फर्स्ट एपी, क्लियर, एंड इसको मैं दिखाता हूं, ये जो है वो T100 है फॉर सेकंड एपी, क्लियर ना? क्या अब 100वें नंबर का, माफ कीजिए 100वें नंबर का टर्म, मतलब कि 100th नंबर का टर्म का डिफरेंस, मतलब कि ये माइनस ये, क्या T100 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस T100 ऑफ सेकंड एपी इज 100। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो एपी ऐसी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, यानी डी सेम ले लिया, और वही दो एपी का 100th नंबर का डिफरेंस 100 है, 100th नंबर का डिफरेंस क्या है 100, तो हमने 100 ले लिया। अब उसकी वैल्यू वहां पे पुट करते हैं। T100 फर्स्ट टर्म एपी के लिए क्या है T1 प्लस 99 डी, T1 प्लस 99 डी माइनस सेकंड एपी के लिए क्या है T2 प्लस 99 डी। सिर्फ मैंने क्या किया है, वैल्यू पुट की है, सिर्फ वैल्यू पुट की है। T100 फर्स्ट एपी के लिए ये रहा, T100 सेकंड एपी के लिए ये रहा। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, T1 माइनस 99D माइनस T2 प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। ये तो कट हो गया, यानी एक फॉर्मूला निकल के आ गया मेरे पास, क्या आया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100। क्लियर? T1 माइनस T2 क्या आ गया 100। अब क्वेश्चन में और आगे बढ़िए, क्वेश्चन में बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन, तो फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, कि भाई 100वें नंबर के टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 100th नंबर के टर्म का डिफरेंस ढूंढिए। तो भाई मैं 100 टर्म के लिए लिखता हूं T100 इज इक्वल टू a प्लस 100, माफ कीजिए 1000 है,
T1000 इज इक्वल टू A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। क्लियर? और जहां पे A क्या है? T1, सो T1 प्लस 999 D T1000। यहाँ पे जो T1000 है वो क्या है? T1000 यहाँ पे जो T1000 है वो क्या है? ये T1000 फॉर, ये जो T1000 है वो किसके लिए है? फॉर फर्स्ट AP, जैसे यहाँ पे था फॉर फर्स्ट AP। वैसे ही मैं इस तरफ लिख देता हूँ, इसके लिए अगर मुझे ढूंढना हो तो मैं ढूंढ सकता हूँ T1000 इज इक्वल टू A प्लस 1000, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1000 माइनस 1 इंटू D T1000 एज इट इज। A की वैल्यू यहाँ पे बदल जाती है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है? T2 प्लस 999D। ये जो T1000 आया वो कौन सी एपी के लिए है? ये जो T1000 आया वो कौन सी एपी के लिए है? ये कौन सी एपी के लिए है? ये जो है वो फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी। समझ में आई बात? क्लियर? अब पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था, बताया गया था कि भाई दोनों के 100 नंबर के टर्म का डिफरेंस 100 है। 100th नंबर के टर्म का डिफरेंस 100 है। तो अब 1000 नंबर के टर्म का डिफरेंस करो। तो यहाँ पे 1000 नंबर के टर्म का डिफरेंस कर देता हूं मैं। T1000 फॉर फर्स्ट एपी माइनस T1000 फॉर सेकंड एपी इज इक्वल टू हाउ मेनी? जो ढूंढना है, चलिए वैल्यू रखते हैं। क्या है? T1 प्लस T1 प्लस 999D माइनस T2 प्लस 999D। ब्रैकेट ओपन करते हैं। T1 प्लस 999D माइनस T2 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 999D। 999D प्लस माइनस कट, आंसर क्या रहेगा? T1 माइनस T2। और वो तो क्या है? T1 माइनस T2 तो क्या है? 100। मतलब कि उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा? 100। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझिए। क्वेश्चन में बताया गया था कि 2 AP है, थोड़ा टेढ़ा सम है। 2 AP है, वो 2 AP के अंदर कॉमन डिफरेंस वो दोनों AP का क्या है? सेम। बट फर्स्ट टर्म अलग है, तो मैंने फर्स्ट टर्म के लिए T1 बोल दिया, सेकंड टर्म के लिए T2 बोल दिया। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसके लिए मैंने Tn का फॉर्मूला लगाया, जिसमें D मैंने देखो सेम रखा है। अब आगे क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि उन दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। तो मैंने पहले दोनों AP के 100 टर्म्स को ढूंढा, फिर दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस यहां पे बताया, जो 100 बताया, उसके ऊपर से मुझे एक फॉर्मूला मिला। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि तो 1000, तो यहां पे देखिए T100 है, तो यहां पे 1000 नंबर का जो टर्म है, 1000 नंबर के टर्म का, दोनों AP का 1000 नंबर के टर्म का डिफरेंस कितना? तो मैंने 1000 नंबर के टर्म ढूंढ लिए दोनों के लिए, फिर उनका डिफरेंस अगर मैंने निकाला तो वो भी कितना आया? 100 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? ध्यान रखिएगा खास। रेडी? क्या ये फर्स्ट AP के लिए है, ये सेकंड AP के लिए है, बराबर? मिस्टेक ना हो, ध्यान रखना कि ये जो कैलकुलेशन बताई गई है वो कैलकुलेशन ये AP के लिए बताई गई है, सॉरी माफ कीजिए, ये दोनों टर्म के लिए बताई गई है, और यहां से जो कैलकुलेशन है वो इन दोनों के लिए बताई गई है। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो खास ध्यान रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा है, समझ में ना आए 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? आर डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल हो सके ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? तो सबसे पहले तो इस लाइन के क्वेश्चन खास आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। सबसे पहले तो 3 डिजिट के नंबर होते कितने हैं और कहां से चालू होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो 3 डिजिट की शुरुआत, मैं ये आंसर नहीं है, सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। 3 डिजिट की शुरुआत होती है 100 से,
और 100 से लेके 3 डिजिट चलती है 999 तक, क्योंकि 100 के पहले 99 और 2 डिजिट के हो जाते हैं, 999 के बाद 1000 यानी कि 4 डिजिट चालू हो जाती है। क्लियर? सो 3 डिजिट के टोटल हमारे पास नंबर होते हैं कहां से कहां तक के, 100 से लेके 999 तक के। क्लियर? 100 to 999 के बीच में हमारे पास क्या होता है, 3 डिजिट के नंबर होते हैं। अब वो सारे नंबर में से हमें सिर्फ कौन सा नंबर लेने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल हो, जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल हो। मतलब कि मैं 100 से अगर चालू करूं गिनना, मैं अगर चालू करूं 100 से, मैं चालू करता हूं गिनना कि क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं, सीधा बताया। 101 नहीं, प्राइम नंबर है, माफ कीजिए 102 नहीं, 7 से डिवाइड होगा ना। 103 नहीं, 104 नहीं, 105 7 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर ना? 105 7 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर ना? यानी कि 3 डिजिट के नंबर की शुरुआत 100 से थी, लेकिन 7 से डिवाइड होने वाले नंबर वो कहां से शुरू हो रहे हैं, 105 से। वो तो पता चल गया 105 से शुरू हो रहा है। हम एपी ढूंढ रहे हैं बच्चों, ऐसे सम में हमें एपी बनानी है, यानी कि 105 हमारा पहला ऐसा 3 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। उसके तुरंत बाद का 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, तो इसमें 7 ऐड कर दो, यानी 112। उसके तुरंत बाद का कौन सा होगा, तो इसमें 7 ऐड कर दो, यानी 119 अप टू, आगे चलेगी सीरीज। अब ये सीरीज का एंड भी मुझे पता है, ये सीरीज का एंड हो रहा है कहां तक, 999 पे। पर क्या 999 जो है वो 3 से 7 से डिविजिबल है? नहीं। क्लियर ना? तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऐसे गिनवाया ना कि भाई 100 डिविजिबल है कि नहीं चेक करो, 101 चेक करो, 102 चेक करो, 103 चेक करो, 104 चेक करो, 105 पे पकड़ में आ गया कि भाई 105 ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है। उसके तुरंत बाद तो हम 7 ऐड कर दें, मतलब कि वो सारे 7 से डिविजिबल होगी। पर जो नंबर हमारे पास नीचे से शुरू हो रहा है, तो वहां पे मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक समझा देता हूं। आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, भाई 999 डिविजिबल है कि नहीं चेक करो, 998 है कि नहीं चेक करो, 997 है कि नहीं वो चेक करो। पर यहां पे आप जैसे ही 999 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है आंसर नहीं आया, कोई एक डिजिट करनी पड़ेगी। आपको पता है कि यहां पे आंसर आएगा नहीं आएगा, सीधी बात। पर आप जैसे इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर इसका बचेगा, क्लियर? 7 से चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। चलो मैंने 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 7 1 7, 7 4 24, 7 7 49, 7 8 56। क्लियर ना? समझ में आई बात? क्लियर? क्या करना है आपको, नॉर्मली कैलकुलेशन करनी है कि भाई 7 1 7, हमारा 2 बच गया, ऊपर से 9 आ गया, 7 सॉरी माफ कीजिए 28 आएगा, 1 देन 9 देन 7 2 40, यानी कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। क्लियर? रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 5। अब ये ट्रिक है कि भाई जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर को आप इससे निकाल दो, तो आपको पता चल जाएगा भाई लास्ट टू लास्ट कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। यानी कि 999 माइनस 5, 994, 994 नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। यानी इसके डिवाइड में 7 करोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। यानी इसके बाद के अगर कोई भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 0 ऐसे रिमाइंडर आते जाएंगे। क्लियर? तो ये नॉर्मल सी ट्रिक है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा नंबर मेरा 7 से डिविजिबल है। रेडी? यानी कि मेरा आखिरी नंबर यहाँ पे क्या आया, मेरा जो लास्ट नंबर है वो क्या आया, 994। बस ऐसे आपको सबसे पहले तो क्या करनी है, एपी ढूंढना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे एपी ढूंढना है। आपको एपी पता होना चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे। अब तो बहुत सिंपल हो गया। इस एपी के ऊपर से आपको करना क्या था कि भाई 3 डिजिट के 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, हाउ नंबर, एन ढूंढना है। सो क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग एन फाइंड करना है। एपी के अंदर ए बता दिया गया है, एपी के अंदर ए क्या है बता दिया गया है। डी पता है 112 माइनस 105 यानी 7, क्योंकि डिविजिबल 7 से था।
और आखिरी टर्म tn भी मुझे पता है, आखिरी टर्म tn भी मुझे पता है। क्या? आखिरी टर्म tn भी मुझे पता है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अब कैलकुलेशन रहेगा मेन, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है खास। चलिए हमारे पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें tn पता है कितना, 994, a कितना है 105 प्लस इसको इस तरफ ले लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, n कितना है हमारे पास ढूंढना है, सॉरी d मेरे पास कितना है 7। क्लियर? सबसे पहले तो क्या कर देंगे 994, इसको इस तरफ ले माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। चलिए 994 माइनस 105 889 कितना आ जाएगा मेरे पास 889। क्लियर ना? 5 minus 4 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है? चलिए अब 7 को यहाँ पे डिवाइड में लेते हैं, 7 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, सो 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से कट करते हैं, 7 मतलब 7 एक बाजू में 2 जा एक यहाँ पे 7, सो टोटल कितना बच गया 127 इज इक्वल टू n माइनस 1 को इस तरफ ले लीजिए, सो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, आखिरी टर्म n, माफ कीजिए नंबर ऑफ टर्म n आ गया 128, यानी कि 3 डिजिट के 128 टर्म ऐसे है। क्या? 3 डिजिट के 128 टर्म ऐसे है जो 7 से डिविजिबल है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते यहां तक आओगे, वैसे टोटल 128 टर्म मिलेंगे। देखिए एपी कितना काम में आता है, एपी कितना काम में आ रहा है। देखिए हम सीधा ढूंढ सकते हैं, हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि 7 के टेबल में कौन कौन आ रहा है या कौन सा नंबर 7 के टेबल में है। रेडी? ये सारी बातें हमें डायरेक्टली एपी के ऊपर से मिल जाती है, इसलिए तो इसको स्टैटिस्टिक का चैप्टर कहते हैं। स्टैटिस्टिक का काम क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको इजी बनाना। ठीक है? ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से सारी बातों को नोट कर दीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए रखते हैं इतना ही, अगले लेक्चर के अंदर हमें बहुत सारे दूसरे सम करने हैं। एपी थोड़ा हार्ड चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़े सम एक साथ में ले रहा हूँ। क्लियर? एक साथ में बहुत सारे सम लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़े सम अलग अलग लेक्चर के अंदर ले रहा हूँ। रेडी? प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है, और जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एपी तुरंत दिमाग में बैठता जा रहा होगा, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए चैप्टर क्या हो जाएगा, डंप होता जाएगा। एक साथ चैप्टर बहुत पिराके में लेके बैठेंगे कि मुझे पूरा चैप्टर करना है, तो वो थोड़ी दिक्कत रहेगी आपके लिए। ध्यान रखिएगा, साथ में ही सारा वर्क करते जाइएगा। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सिर्फ ये नहीं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो साथ में ही डे टू डे वर्क करते जाइए। ठीक है? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।